जय हिंद दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे वैल्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हर एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी का लाइफ स्पैन भले 39 इयर्स का था, बट इस कम समय में उन्होंने हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई ऊर्जा प्रदान की। उनके द्वारा दिए गए वैल्यूज ने हमारे इंडियन सोसाइटी को ग्लोबल लेवल पे प्रसिद्ध कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जो व्यूज था धर्म के प्रति, वो काफी यूनिक व्यू था दोस्तों। वो कहते थे कि अभी हमारी इंडियन सोसाइटी एक कॉलोनियल पावर के अंदर है और अगर इस पावर को हमें ओवरथ्रो करना है, ओवरकम करना है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी एंड वननेस। कहने का तात्पर्य यह था कि वो मानते थे कि अगर हमारी मदरलैंड को फेमस बनाना है, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन देना है, तो हिंदूज और मुस्लिम्स की वननेस, यूनिटी, ब्रदरहुड इज द ओनली पॉसिबल वे। रिलीजन पे उनका एक बहुत लिबरल अप्रोच था। वो कहते थे कि चाहे धर्म कोई भी हो, हर एक धर्म का एक न्यूक्लियस होता है, हर एक धर्म का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। वो कहते थे कि चाहे धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, द अल्टीमेट गोल इज सर्विंग द मैनकाइंड, सर्विंग द ह्यूमैनिटी। जन कल्याण ही हर एक धर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 की रिवोल्ट के बारे में तो आप सभी को कुछ ना कुछ पता होगा ही। 1857 रिवोल्ट को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता था। हाँ, भले इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में वो सक्सेसफुल रहे, बट इस रिवोल्ट का पता है आपको कि सबसे बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थी? इस रिवोल्ट में हिंदूज और मुस्लिम्स की जो संबंध थे, जो यूनिटी थी, दैट वाज अनमैच्ड। और ब्रिटिशर्स को यह चीज 1857 रिवोल्ट के बाद रियलाइज हो गया कि अगर अगले कुछ सालों के अंदर हम हिंदूज और मुसलमान को एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति उन्हें नहीं लड़वाएंगे, तब हमारे इस देश में, इस कॉलोनी में हमारा अस्तित्व बहुत कम समय तक का होगा। 1857 रिवोल्ट के बाद उन्हें यह चीज रियलाइज हो गया और इसके बाद उन्होंने अपनी प्राइमरी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम थी तो उन्हें रिलीजियस माइनॉरिटीज के नाम से सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई। एट द सेम टाइम उन्होंने देखा कि बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी के साथ साथ अल्ट्रा नेशनलिज्म जैसी फीलिंग भी बहुत ज्यादा यहां पे रहती है। और नेशनलिज्म की फीलिंग अगर लोगों के बीच में बढ़ेगी तो ब्रिटिशर्स का अस्तित्व इस देश से बहुत जल्द उठ जाएगा, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन करने का ऑब्जेक्टिव बनाया। तो बंगाल को पार्टीशन करने का ऑब्जेक्टिव के पीछे यह बेसिक मकसद था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक गफ क्रिएट किया जाए, एक डिवाइड क्रिएट किया जाए। उन्होंने तो कहा कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाने के लिए हम बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं। बट बात यह नहीं थी दोस्तों। बात यह थी कि बंगाल में हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स
नेशनलिस्ट मूवमेंट की एक कोर हॉट सेंटर बन गया था बंगाल, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन को यह रियलाइज हुआ कि उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को यहां पे खेलना बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ऐसे पॉलिसीज का मैनिफेस्टेशन ये हुआ कि फाइनली जो कम्युनलिज्म की एस्पेक्ट आती है वो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक दूसरे से दूर ले गई, और फाइनली 1947 में पार्टीशन जो हुआ दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। बट क्या चीजें यहीं तक कंट्रोल हुई? नहीं दोस्तों, आज भी हमारे देश में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहते हैं कि हमारे बीच में ब्रदरहुड होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं। धर्म को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स प्ले किया जाता है। इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए धर्म को एक एजेंडा बनाकर लोगों के सामने रखा जाता है। सो अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में हार्मनी बनी रहे, डिफरेंट रिलीजियस इंडिविजुअल्स के बीच में एक ब्रदरहुड की फीलिंग बनी रहे, एक भाईचारे की फीलिंग बनी रहे? सबसे पहली चीज जो करने की आवश्यकता है वो है हमारी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। हमारे एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। मेडिएवल हिस्ट्री के केवल नेगेटिव फैक्ट्स को नहीं बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी ध्यान देने की जरूरत है। एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज एन इंडिविजुअल हमें यह चीज मानना होगा कि हमारे बीच हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा कोई भी एक आइडेंटिटी, धार्मिक आइडेंटिटी हमारे शरीर पे नहीं रहता है। सो भगवान, ईश्वर, अल्लाह कभी भी किसी इंसान के बीच में कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं करता है। सो एज एन इंडिविजुअल हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहनी चाहिए और अपने देश को महान बनाने के लिए, अपने देश को एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए हम सभी को एक साथ चलने की जरूरत है दोस्तों।